आईएस इन्फिनिटी स्टेटस एनीमे सीरीज का सीजन 2 का एपिसोड 8 का पार्ट 2 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल में नए हैं ना तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद सीन जाता है हमारे एमसी और कांजाकी सैन की तरफ, जहाँ पर हमारे एमसी बोलता है ये एक सरप्राइज तो नहीं था लेकिन मुझे एक रिटन एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा। ये सुन के कांजाकी सैन बोलते हैं कि ये मेरी गलती है। ये सुनकर अपने एमसी बोलते हैं कि अरे तुम चिंता मत करो, ये सब तुम्हारे आईएस की मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम की वजह से हुआ, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये सुन के कांजाकी सैन थोड़ी शर्मा के बोलते हैं थैंक यू। ये सुनकर हमारे एमसी बोलते हैं हाँ, तभी कांजाकी सैन बोलते तुमने मुझे बचाया था ना। ये सुनकर मैंने एमसी बोलते ओह अच्छा, वो तो जो सही था मैंने वही किया, अब तुम्हें क्या हुआ कांजाकी सैन। तभी कांजाकी सैन बोलती है नहीं कुछ नहीं। तभी हमारे एमसी बोलते हैं अच्छा ठीक है, काफ़ी भूख लग है तो चलो कुछ खाना खा लेते हैं। फिर हमारे एमसी और कांजाकी सैन एक साथ खाना खाने जाते हैं, जहाँ पर दोनों ही अलग अलग डिश ऑर्डर करते हैं और हमारे एमसी बोलते हैं चलो खाना स्टार्ट करते हैं। और हमारे एमसी खाता है और हमारे एमसी जैसे ही खाता है हमारा एमसी कांजाकी सैन का खाना देखता है, बोलता है कि ओह अच्छा तुमने ये ऑर्डर किया, तुम्हें पसंद है, तुम्हारा टेम्पुरा एकदम सॉस से कवर रहे, लेकिन जल्दी से इसे खा लो क्योंकि अगर लौड़ा इसे देख ली तो तुम्हारे साथ उसका बैटल हो जाएगा इसे खाने को लेके। मतलब लौड़ा को भी ये खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये सुन कांजाकी सैन बोलते कि ऐसा नहीं है, मैं प्रेफर करता हूँ एक बहुत ही ज़्यादा डीप सोक देने का। ये सुनकर मैंने एमसी बोलता हूँ अच्छा डिफरेंट स्टाइल, हाँ सॉरी मुझे समझ नहीं आया। तभी हमारा एमसी बोलना कंटिन्यू करता हुआ बोलता है कि क्या तुम मेरा थोड़ा चिकन ट्राई करना चाहोगे, खाना चाहोगे। एक काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी स्पाइसी और एकदम गॉडेस है। ये सुन के कांजाकी सैन मुंह उधर कर लेती है। तब हमारे एमसी बोलने का मौन एक बार खा के तो देखो, थोड़ा सा मुंह खोलो। तभी कांजाकी सैन खाती है। तभी हमारे एमसी बोलता है अच्छा था ना। तभी कांजाकी सैन मुंह हिलाकर बोलती है कि हाँ। तभी हमारे एमसी बोलता तो अच्छा तुम्हारे खाने से मैं थोड़ा खाता हूँ। तभी हमारे एमसी जैसे ही खाने वाला तभी कांजाकी सैन बोलते नहीं और वो प्लेट हटा लेती है अपना। तभी हमारे एमसी बोलते ओ सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें तुम्हारा खाना इतना ज़्यादा पसंद है। तभी कांजाकी सैन बोलते हैं नहीं तुम इसे नहीं खा सकते, तुम इसे नहीं खा सकते। फिर सीन जाता है क्लास में, जहाँ पर कांजाकी सैन अपने क्लास में क्लास कर रही होती है, जहाँ पर टीचर बोल रही होती है कि कॉम्बैट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फ्लो, स्पीड और वेट। लेकिन कांजाकी सैन ये सब नहीं सुन रही होती है। कांजाकी सैन अपने ही मन में सोच रही होती है कि वो तो एक खाना खिलाना नहीं था, वो एक इनडायरेक्ट किस ही था। तभी कांजाकी सैन हमारी एमसी का चेहरा मन में सोच रही होती है। तभी कांजाकी सैन कभी शॉक हो जाते, बोलती है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी हमारे एमसी अचानक से कांजाकी सैन के सामने आ जाती है, जहाँ पर कांजाकी सैन को लग रहा होता है कि वो एक सपना है, बस एक इमेजिन कर रहा है वो। और उस इमेजिन में हमारा एमसी बोल रहा होता है कि अगर तुम श्योर नहीं हो तो एक बार ट्राई करके तो देखो, मेरे साथ टीम अप करो कांजाकी सैन। ये सुन के कांजाकी सैन बोलते लेकिन मुझे पता नहीं है, मुझे बस पता नहीं है। तभी हमारा एमसी बोलता है तुम आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर तुम स्टार्ट ही ना करो। तभी कांजाकी सैन बोलते तुम्हारे बातों में पॉइंट तो है लेकिन। तभी हमारा एमसी बोलता है कि चिंता करने की कुछ भी बात नहीं है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो कांजाकी सैन। और हमारा एमसी को देखे कांजाकी सैन को अपनी वो एनिमे का हीरो याद आ जाता है और हमारा एमसी अपना हाथ आगे करता है और तभी कांजाकी सैन के इमेजिनरी वाला सब कुछ टूट जाता है। कांजाकी सैन शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ पर हमारा एमसी सच में होता है और वो सच में सब कुछ सच सच हो रहा होता है, बस उसे ही लग रही थी कि ये एक उसका सपना है। और ये देख के कांजाकी सैन बोलते वेट हाँ। तभी हमारा एमसी बहुत खुश हो जाता है, बोलते हैं हाँ तुमने एग्री कर लिया राइट। ये सुन कांजाकी सैन बोलते वेल। तभी हमारा एमसी बोलते ऑसम, चलो हम दोनों एक साथ फैक्ट्री रूम में जाते हैं, हमें सिग्नेचर करना पड़ेगा पार्टनर हिसाब से। और हमारा एमसी कांजाकी सैन का हाथ पकड़ के भागने लगता है। फिर हमारे एमसी और कांजाकी सैन उसी टाइम में अपने आईएस के पास पहुंचते, मतलब कांजाकी सैन की आईएस की तरह, जहाँ पर हमारा एमसी बोलता है तुम्हारा आईएस का कितना काम बाकी है। ये सुन के कांजाकी सैन बोलती है इसका आर्गूमेंट अभी भी बाकी है, आर्गूमेंट में काम, और मैं इसे एक बार भी टेस्ट भी नहीं कर पाई और ये अभी भी एक्चुअल बैटल के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है अच्छा लेकिन आर्गूमेंट का मतलब तुम कहना क्या चाहते थे। ये सुन के कांजाकी सैन बोलती है कि एक हाई परफॉर्मेंस गाइड मिसाइल जो मल्टीपल लॉक सिस्टम के ऊपर भी काम कर सकता है, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल कैनन है वो अभी भी रेडी नहीं हुआ है। ये सुनकर अपने एमसी बोलता चार्ज पार्टिकल कैनन, तुम तो बाकुश्की का डेटा यूज़ कर सकते हो। तभी हमारा एमसी अपना बाकुश्की का डेटा निकालता है और बोलता है कि ये है युकिहारा नेगाता तो, और उसे कांजाकी सैन बड़े ही खुशी से देख रही होती है। तभी हमें एमसी बोला मिल गया, तुम ये ऑपरेशन डेटा बाद में फिक्स कर लेना, लेकिन अभी हम लोग वो करते हैं जो अभी हम कर सकते हैं।
ये सुन के कांसा किसान काफी शॉक हो जाती है, बोलती है ओके। फिर सीन जाता है होकी और टेंटेशी की तरफ, जहाँ पर होकी बोलते हैं थैंक यू सो मच। तभी टेंटेशी बोलता है अरे चिंता मत करो, इसमें थैंक्स बोले की कोई बात नहीं है, तो चलो हम दोनों एक साथ सावल लेते हैं। ये सुन के होकी बोलती क्या? तभी टेंडेंसी बोलती है कि इसमें बुरा क्या है। तभी टेंडेंसी होकी का हाथ पकड़े खींचने लगता है। होकी बोलते है प्लीज़ मुझे मत खींचो, मैं खुद भी पैदल चल सकती हूँ। तभी होकी टेंडेंसी के हाथ की तरफ देख रही होती है और उसे याद आता है अपनी बड़ी बहन जब वो बचपन में थी, और होकी की बड़ी बहन भी ऐसे ही होकी का हाथ पकड़ के भागने लगती थी। तो होकी याद कर रही होती है और वॉइस ओवर दे रही होती है और बोलती है कि वो भी मेरी हाथ ऐसे ही खींच कर भागती थी। फिर हमें एक आईएएस के साथ होके एक क्लैश होते हुए दिखाया जाता है। हालांकि ओपोनेंट आईएएस का फुल भी फेस हमें कुछ भी रिवील नहीं किया जाता, बस होकी बोल रही होती है कि और यहाँ मैंने उसे नुकसान पहुँचाया। फिर होकी और टेंडेसी एक साथ शावर लेने आते हैं और टेंडेसी बोलती है ये काफ़ी बढ़िया है, तुम्हें कैसा लग रहा है होकी? तभी होकी बस चुप ही रहती है। तभी टेंडेसी बोलती है कि क्या कुछ तुम सोच रहे हो? तब होकी बोलते हाँ मैं सोच रही थी कि मेरी बड़ी बहन के बारे में। ये सुन के टेंटेशी बोलती है कि होकी सन क्या तुम अपना और अपनी बड़ी बहन डॉक्टर तामाने के बीच में डिस्टेंस रखना चाहती हो? ये सुन के होकी बोलते मैं उसे हेट नहीं करती, मैं उससे काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि उसने मुझे मेरा पर्सनल आईएएस दिया। ये सुन के टेंटेशी बोलती है कि ओह अच्छा, सुन के अच्छा लगा, फैमिली मेम्बर हमेशा एक साथ ही रहते हैं, लेकिन मुझे ये बात नहीं बोलना चाहिए। तभी होकी बोलते लेकिन मुझे पता ही नहीं कि वो सोचती क्या है। तभी टेंडेंसी बोलते क्या तुम्हें डर है क्योंकि तुम मुझसे बता नहीं पाती हो? ऑफ कोर्स तुम्हें शायद डर होगा क्योंकि मेरा भी सेम ही हालत है। तभी टेंडेंसी बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि अरे चिंता मत करो, इट्स ऑल राइट, तुम्हारी बड़ी बहन सच में तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती होगी। फिर रात के टाइम में सीन जाता है जब हमारे एमसी और कांसे की सैन एक साथ बैठे हुए रहते हैं अपने आईएएस के सामने, और हमारा एमसी बोलता है चलो मेंटेनेंस जो स्टूडेंट है उनसे हेल्प मांगते हैं कल, क्योंकि जो टैंक मैच है वो काफ़ी पास आ गया है और यही सेफेस्ट वे है जल्दी से काम ख़त्म करने का। ये सुन के कांसे की सैन बोलते हाँ हम लोग उसका हेल्प ले सकते हैं। ये सुन के हमारा ऐसे स्माइल करता है, खड़ा हो जाता है, बोलता ठीक है तो हमें अभी हमारे रूम में वापस चला जाना चाहिए, काफ़ी रात हो गया है। तभी कांसे की सैन से बैठी रहती है। तभी हमने इस बोले क्या कुछ हुआ? तभी कांसे की सैन खड़ी होकर बोलती है कि तुम वो जो सैन है। तभी हमने ऐसे बोलते क्या? तभी कांसे की सैन बोलते कि जस्ट मुझे कांजा की बुलाओ, और ये बोल के वो भाग जाती है। फिर सीन जाता है कांसे की सैन के रूम की तरफ, जहाँ पर कांसे की सैन भागते हुए अपने रूम में आ जाती है, बोलती है मैंने वो सब बता दिया लेकिन मैं ऐसे एक्ट क्यों कर रही हूँ, शायद मैं प्यार में हूँ। फिर नेक्स्ट डे सीन जाता है जहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं कांसे की सैन और एमसी के पास, जहाँ पर कांसे की सैन के आईएएस को ठीक करने के लिए वो आए होते। नॉर्मल एमसी बोलता है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तभी एक लड़की बोलती है कि इसी का खून तुम्हें मेरे साथ एक दिन पूरा बाहर रहना पड़ेगा इसके रिटर्न के लिए। ये सुनकर हमारे एमसी बोलते क्या? तभी एक लड़की कांसे की सैन के पास और बोलते कांसे की सैन। तभी कांसे की सैन बोलते सॉरी तुम्हें इतना जल्दी हम लोगों ने बुला लिया। तभी वो लड़की बोलती अरे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी अपनी बेस दूंगी आज तुम्हें हेल्प करने के लिए। यह सुनकर कांसे की सैन बोलते हैं थैंक्स। तभी दूसरी लड़की बोलती है तो ऑल राइट, अभी हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। तभी एक लड़की बोलती है ओनिमुना कौन, मुझे वो जंबो स्पैनर हाई फ्रीक्वेंटली कटर जरा यहाँ पर देना। इस सुनकर मैंने ऐसे बोलते ओके, और हमारे ऐसे भागकर उसको वो चीज़ देने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक और लड़की बोलती है कि मुझे वो डेटा स्कैनर और अल्ट्रासोनिक चेकर प्लीज़। तभी हमारा एमसी भाग रहा होता है और हमें ऐसे बोलता अभी लेके आता हो। तभी और एक लड़की बोलते है ओनिमुना कौन मुझे कुछ पीने का दो। तभी हमें ऐसे बोलते ये लो। तभी और एक लड़की बोलते ओनिमुना कौन मुझे कुछ कुकीज़ दो। तभी हमें ऐसे बोलते ये लो। तभी और एक लड़की बोलते ओनिमुना कौन मुझे वो शैम्पू का बॉटल देना जो स्टूडेंट स्टोर में। तभी हमें ऐसे बोलते उसका यहाँ पर क्या काम है। तभी रात हो जाता है, बहुत रात हो जाता है। एक लड़की बोलते हैं शायद इतने से हो जाएगा ये। तभी कांसे की सैन बोलती है कि थैंक यू, तुम लोगों ने इतना सारा मदद किया, मैं ये अकेले बिल्कुल भी नहीं कर पाती, थैंक यू सो मच। तभी एक लड़की बोलती है कि अरे चिंता मत करो, हम लोग फ्रेंड है और क्लासमेट भी है। ऑलराइट तो ठीक है हम लोग चलते और मुना कौन ये सब क्लीन अप कर लेना जो जो सामान बिखरा हुआ पड़ा है। तभी हमने ऐसे बोला ठीक है। तभी हमने एमसी कांसे की सैन को बोलते तो सब काम सही से हो गया। तभी कांसे की सैन स्माइल करते हुए बोलते हाँ थैंक्स टू देम, उन लोगों के लिए सभी काम अच्छी तरीके से हो गया। तभी हमारे ऐसे बोलते तो चलो हम दोनों अपना बेस्ट देंगे टूर्नामेंट में। तभी कांसे की सैन बोलते हाँ। फिर सीन जाता है हमारे एमसी की तरफ, जहाँ पर वो अपने रूम से नहा कर बाहर आ रहा होता है और वो देखते हैं टेंटेशी उसके रूम में बैठी रहती है और टेंटेशी बोलते हेलो। तभी हमारे एमसी बोलते तुम फिर से अंदर आ गए। तभी टेंटेशी लेट जाती है, बेटे बोलते मुझे एक मैसेज दो इचिका कौन। तभी हमारे एमसी टेंटेशी को मैसेज करना होता है। तभी टेंटेशी बोल रही होती है कि तुम अपने बड़ी बहन से काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से बात करते हो, रिलेशन से काफ़ी बढ़िया है।
ये सुनकर मैंने एमसी बोलता तुम ये पूछ क्यों रहे हो। तभी टेंटेची बोलती है कि तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे ऊपर ही स्पेशली ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। ये सुनकर मैंने एमसी बोलता है इसमें स्पेशल क्या हो गया। तभी टेंटेची बोलते मैन तुम तो एकदम क्लूलेस हो, तुम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल हो उसके लिए, इसीलिए वो तुम्हारे साथ इतना स्ट्रिक्टली बिहेव करती है, इतना स्ट्रिक्टली बात करती है, वो नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। ये सुनकर मैंने एमसी थोड़ा शौक रहता है। तभी टेंटेची बोलते वेल इन्हें केस कोई वाटर हो जाए, तुम समझ रहे हो ना ऑफकोर्स। तभी टेंटेची बोलते ऑल राइट इचिका मुझे अब यहाँ पे मसाज हो। तभी हमारे एमसी बोलता लेकिन क्यों। तभी टेंटेची बोलता मैं बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती थी। फिर सीन जाता है काज़ाकिस्तान की तरफ, जहाँ पर काज़ाकिस्तान कुकीज़ लेके चल रही होती है हमारे एमसी के रूम की तरफ, और वो बोल रही होती क्या और कौन ये कुकीज़ खाएगी। और तभी काज़ाकिस्तान छुप जाती है क्योंकि हमारे एमसी का दरवाज़ा खोल के टेंटेची हमारे एमसी का हाथ पकड़ के बाहर आती है और हमारे एमसी बोलते कम ऑन मेरा हाथ छोड़ो। तभी टेंटेची बोलते कम ऑन। तो सब कुछ कैसा चल रहा है काज़ाकिस्तान के आईएएस के ऊपर, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है ना। और ये सुन लेती है काज़ाकिस्तान छुप के और काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है वो। और काज़ाकिस्तान मन में सोच रही होती कि ये सब क्या हो रहा है। तभी हमारे एमसी बोलते कम ऑन तुम्हें बता सकते हो मेरा आईएएस डेटा ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और ये सुनकर काज़ाकिस्तान और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये सब मेरी बड़ी बहन। काज़ाकिस्तान सभी टाइम याद कर रही होती है जो कि हमारे एमसी के साथ बिताई, और वो कुकीज़ फेंक देती है नीचे और बोलती है कि नहीं बोल के वो भाग कर चली जाती है। और फिर काज़ाकिस्तान अपने रूम में जाकर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। और इधर ही यार एपिसोड 8 ख़त्म हो जाता है। तो अगला एपिसोड 9 का पार्ट 1 नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग को मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा यार आप लोगों के बस एक ही मेरा रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही, बाय सी या।